अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ग्राफिक स्टेशन। मैं आप लोगों का ट्रेनर या दोस्त शहरी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आने वाला हूँ। सो आज से मैं इलस्ट्रेटर की प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया करे बगैर चलते हैं और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले थोड़ी सी बात हो जाए कि बेसिकली इलस्ट्रेटर है क्या। इलस्ट्रेटर एक एडोबी फैमिली का सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसके ऊपर आप काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वैसे तो डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, बट वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इलस्ट्रेटर है। इसकी बेसिक वजह यह है कि इसके जो फंक्शन है काफ़ी ईजी टू यूज़ है और इसी वजह से काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। अब थोड़ी सी बात ग्राफिक्स पे भी हो जाए। ग्राफिक्स है क्या। बेसिकली ग्राफिक्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। काफ़ी मैसेज आप डेली बेसिस पे ग्राफिक्स के थ्रू रीड कर रहे होते हैं, जैसे कि ये। अगर आप गौर करें तो आपको महसूस होगा कि आप जहाँ भी नज़र ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी तरह की ग्राफिक नज़र आती है, काफ़ी तरह की टाइपोग्राफी नज़र आती है, काफ़ी तरह की इन्फोग्राफी नज़र आती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ग्राफिक्स के थ्रू बनी हुई हैं, जैसे कि ये ग्राफिक डिज़ाइन में काफ़ी सारे आइटम्स आते हैं, जैसे कि लेटर हेड, बिजनेस कार्ड्स, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, लोगोज़ और काफ़ी सारी चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लेनी होगी आपको इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग। सो चलते हैं अपनी इस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, आइए। जब भी आप अपना इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो कुछ उसका इंटरफेस आपको इस तरीके का नज़र आएगा। ये हमारा होता है होम सेक्शन, इसे बोलते हैं होम सेक्शन। और ये कुछ दिए हुए हैं आपके बिल्टन इलस्ट्रेटर ने अपने प्रीसेट्स, जैसे कि लेटर, पोस्ट कार्ड, वेब पेज, आईफोन एक्स, इन सब की साइजिंग। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा क्रिएट न्यू, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद है ये ओपन बेसिकली ये होता है जैसे आपकी कोई पुरानी प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल है उसको आप फिर से काम करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ से अपनी कोई भी फ़ाइल आपको उसको लोकेशन दे के यहाँ से उसको ओपन कर लेते हैं और उसको एडिट कर लेते हैं। तो अभी हमें तो ये नहीं करना, फ़िलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद आता है रिसेंट। अच्छा, रिसेंट हमारा बेसिकली ये होता है जो हम अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो सारे यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहे होते हैं। ये बेसिकली अभी लिस्ट हुआ हुआ है। अगर आप इसको थंबनेल करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होता है, इसको आप ऐसे इस तरीके से थंबनेल कर सकते हैं, तो ये थंबनेल शो कर देता है आपने। तो इसको जो भी आप जब अपना काम करेंगे तो आपके पास ये हल्के हल्के सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो अभी हम चलते हैं क्रिएट न्यू की तरफ। अगर हम क्रिएट न्यू पे इस तरीके से क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इस तरीके की विंडो ओपन हो जाती है। अब इसके अंदर भी कुछ इस तरीके का ही है, जैसे कि रिसेंटली इसके अंदर हमारे जो पुराने सारे प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने यूज़ किए हैं उसके अंदर सारे मेरे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं कि मैंने लेटर लिया था, A3 का साइज़ लिया था, कस्टम कुछ पेजेस बनाए थे मैंने। उसके बाद आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर सारे प्रीसेट्स अपने खुद देता है इलस्ट्रेटर आपको। आईफोन एक्स का साइज़ बना हुआ था ऐसे स्क्रीन का। इसी तरीके से सारे मोबाइल्स के साइज़ आपको नीचे जाते जाएंगे, आपको मिलते चले जाएंगे। काफ़ी सारे मोबाइल्स के प्रीसेट्स इसके अंदर बने हुए हैं। उसके बाद आता है वेब बेसिकली इसके अंदर आपको जो वेब बना रहे होते हैं इसके अंदर एक कॉमन वेब होती है जो बेसिकली सब यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है एक वेब लार्ज के अंदर वेब लार्ज के हिसाब से टेम्पलेट्स बने होते हैं, साइज़ बने होते हैं। जैसे जैसे आप इस डिज़ाइनिंग के हवाले से आप सीखते चले जाएंगे आपको ये सारी चीज़ों का इल्म होता चले जाएगा कि लार्ज क्या है, वेब नॉर्मल क्या है, मिनिमम क्या है। इसी तरीके से प्रिंट्स के अंदर सारी चीज़ें ये होती हैं, जैसे आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो उसका स्टैंडर्ड एक साइज़ होता है, जैसे कि लेटर A4 का साइज़ होता है, लीगल होता है और A3 होता है, B4 होता है, BS होता है। तो ये उसके प्रीसेट्स बने हुए हैं। ये है हमारा फिल्म एंड वीडियो। अब जैसे कुछ दोस्त होते हैं हमारे जैसे जिसके ऊपर आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं या प्रीमियर पे काम करते हैं तो वो इसको ये सारे प्रीसेट्स यूज़ करते हैं। HD होता है कुछ। अब ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे मेरे साथ आगे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इसी तरीके से सेव का पोर्शन होता है, आप यहाँ पे अपना कोई भी टेम्पलेट बना के सेव कर सकते हैं और फिर उसको बाद में आराम से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद एक सेक्शन आता है आपके पास ये अनटाइटल्ड। अच्छा, इसके अंदर आप अपनी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पे दे देते हैं
जी ग्राफिक्स STATI यानी स्टेशन, ये मैंने अपना फ़ाइल नेम दे दिया। अब मुझे जो जो साइज़ का फ़ाइल चाहिए मुझे, वो मैंने यहाँ पे साइज़ मेंशन कर दूँगा। अब मुझे पॉइंट में चाहिए, इंच में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से मुझे कितने आर्टबोर्ड चाहिए। अच्छा, बेसिकली आर्टबोर्ड ये चीज़ होती है, जैसे अगर आप कोई बुक बना रहे हैं या कैटलॉग बना रहे हैं तो उसके यहाँ बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उस हिसाब से जैसे आप 20 पेजेस की कैटलॉग बना रहे हो आप, तो यहाँ पे आपने 20 पेज के कहते हैं आर्टबोर्ड कर दिए। यहाँ पे अपने साइज़ अपना आपने मेंशन किया, पहले इंच में बनानी है, इंच मेंशन किया, उसके बाद आपको कितने पेजेस चाहिए उस हिसाब से आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरीके से ब्लेड होता है, यानी कि अब आप ब्लेड दे सकते हैं, जैसे कटिंग का मार्जिन होता है, जैसे ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर आप ब्लेड दे सकते हैं अपने मैटर को अंदर रखने के लिए। इसी तरीके से अगर आप ये इसके अंदर एक देखें, चेन का एक सेक्शन दिया हुआ है, अगर आप इससे चेन को अनचेक कर देंगे तो ये सब अलग अलग काम करेंगे। मैंने यहाँ पे 12 दिया तो सिर्फ ये 12 यहाँ पे ही, जैसे कि मैं आप यहाँ पे 1 दे देता हूँ, यहाँ पे ये सिर्फ इस पोर्शन में काम करेगा। अब अगर मैं इसको चेन कर दूँ और मैं अब यहाँ पे अगर 2 करता हूँ तो ये यहाँ पे अगर मैं 1 करता हूँ ये सब जगह पे 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप मोर सेटिंग्स में आएंगे, यही सारी सेटिंग्स जो मैंने आपको समझाई हैं वो सब इसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। बस इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल ये बढ़ जाएगी, जैसे एडवांस का कॉलम आपको एक नया नज़र आएगा। इसके अंदर एक सेक्शन है आपके पास RGB एंड CMY के। बेसिकली RGB और CMY के एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक पूरी क्लास रखूँगा इंशाल्लाह, उसके अंदर इसको कवर करेंगे। तो इसको अभी के लिए फ़िलहाल आप छोड़ दीजिए। इसी तरीके से आप रेजोल्यूशंस के ऊपर आते हैं, तो ये सब ये हाई रेज, मीडियम और स्क्रीन। अच्छा, इलस्ट्रेटर के अंदर हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती इन चीज़ों की, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर इतने इश्यूज़ नहीं होते। अगर आप इसको 72 के ऊपर भी रख लेंगे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर ये फ़ोटोशॉप में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो इसको मैं अभी नॉर्मली रख रहा हूँ हाई, और हम एक डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट कर लेते हैं। अब देखें, जैसे मैंने 20 आर्टबोर्ड लिए थे, ब्लीड मैं रखी थी अपनी, ये उस तरीके से ब्लीड यहाँ पे इसने मुझे रेड पोर्शन में बार दिखा दी, और इसके अंदर का साइज़ मुझे इसने निकाल के दे दिया। और मैंने 20 क्वांटिटी लिखी थी अपनी, तो यहाँ पे 20 आर्टबोर्ड आ गए। अब आप देख रहे होंगे कि एकदम से ये टूल बार गायब हो जाती हैं और एकदम से आ जाती हैं। सो ये टैब का बटन है, अगर आप इसको टैब प्रेस करेंगे तो ये पूरा इस तरीके से आपको प्रीव्यू देगा इलस्ट्रेटर, और वापस आप टैब प्रेस करेंगे तो ये वापस सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप वक्त के साथ सीखते चले जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरी एक टूल बार है। इसके अंदर आपको सारी टूल्स नज़र आएंगी। इसको आपको मैं जैसे जैसे आपको मेरी आप क्लासेस देखते चले जाएंगे, मैं एक एक टूल उसके अंदर कवर करने वाला हूँ। और अगर आप राइट पोजीशन में देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। एक सारी विंडोज़ हैं इसके अंदर, और एक प्रॉपर्टी पैनल है। अच्छा, इलस्ट्रेटर जब से अपग्रेड हुआ है, ये प्रॉपर्टी पैनल आया है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ हो गया है। इसने इलस्ट्रेटर ने बहुत सोच समझ के इस ऑप्शन को अपग्रेड करा है, और ये बहुत ज़्यादा काफ़ी काम आता है हमारे। जैसे जैसे आप काम करेंगे आगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपको ये प्रॉपर्टी पैनल कितना ज़्यादा काम आ रहा है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऊपर का सेक्शन। अब जैसे कि ये फ़ाइल है, और ये एडिट है, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सारे जो पोजीशन हैं, जैसे जैसे आप काम करते चले जाएंगे इसके अंदर आपको सारी चीज़ें हल्के हल्के समझ में आने लगेंगी। अभी मैं आपको ज़्यादा बेसिकली इस वजह से नहीं समझा रहा है कि अभी आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ें आपको बता के मैं उलझाना नहीं चाह रहा। तो ये अभी मैं आपको सिर्फ इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप ज़रा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे। अगर आप लेआउटिंग के ऊपर जाएँ, जैसे आप लेआउट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो आपको लेआउट के हिसाब से पूरा आपका प्रीसेट बना हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे प्रीसेट कहते हैं इलस्ट्रेटर आपको अपने बिल्टन देता है। जैसे ये वेब का बिल्ड वह है, अगर आप वेब पे क्लिक करते हैं तो वेब के जो टूल्स आपकी काम में आएंगी वो सारी यहाँ पे जमा करके एक पोर्शन बना के दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये एरो नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसको क्लिक करेंगे ऐसे तो ये सारी विंडोज़ ऐसे खुल जाएंगी। अब अगर आप ये सारी विंडोज़ मैं आपको खोल के दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। अब अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई गलती होती है, आपसे ये टूल ऐसे बाहर निकल गई, ये ऐसे बाहर निकल गई, ये पोर्शन ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया,
टूल बार आपसे गलती से बाहर आ गई है, ऐसे हो गई, तो आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, अब मैं किस तरीके से इसको सेट करूँ। तो इसके अंदर कोई आपको घबराना नहीं है। तो आपको जस्ट आपको यहाँ ऊपर जाना है और यहाँ पे करना है रीसेट टू वेब। जैसे आप रीसेट टू वेब पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वापस वेब के ऊपर जैसे भी आपका लेआउट था वो वापस आ जाएगा। आज की क्लास बस मैं यहीं तक रोकूँगा, क्योंकि अब काफ़ी सारे हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें अगर मैं बता दूँ तो थोड़ा सा बंदा घबरा जाता है। ये इतनी सारी चीज़ें बता दी, इसको किस तरीके से कवर किया जाएगा। तो हल्के हल्के हम आपको सारी चीज़ें बताते चले जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे दिए हुए कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स कर सकूँ। थैंक यू।